तो लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कंटेंट एनालिसिस ऑफ रेडियो, राइट। दो तरीके के प्रोग्राम की बात की थी, स्पोकन और म्यूजिक प्रोग्राम, ठीक है। अब इस यूनिट का, थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है कंटेंट एनालिसिस ऑफ इंटरनेट या फिर न्यू मीडिया। बेसिकली न्यू मीडिया ही है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट, द मोस्ट न्यूएस्ट मीडियम। तो इसके अंदर जो मेन कंसिस्टेंट्स हैं वो क्या है? ब्लॉग्स हैं हमारे, माइक्रो ब्लॉगिंग है, आर्टिकल्स हैं, बेसिकली जो इंटरनेट पे हम देख सकते हैं वो यही कुछ चीजें हैं, ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और सोशल मीडिया साइट्स। अब आर्टिकल्स के अंदर चाहे वो न्यूज आर्टिकल हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड आर्टिकल हो, एनीथिंग, जितने भी तरीके का हमें रिटन मटेरियल मिलेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल्स जिस तरीके से हम न्यूज़पेपर में बोलते हैं एक न्यूज स्टोरी है या फिर कंटेंट है, उसी तरीके से वेब कंटेंट को आर्टिकल्स बोला जाता है। जितना भी टेक्स्ट फॉर्मेट होगा उस सबको आर्टिकल्स विल बी ओनली टेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, व्हाट आर ब्लॉग्स। ब्लॉग्स कुछ डिफरेंट ब्लॉगिंग साइट्स हैं, कुछ ओपन प्लेटफॉर्म्स जिन पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपनी बात रख सकें। अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ भी मिलती है, राइट, सोशल मीडिया पे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बट ब्लॉगिंग साइट्स आर डिफरेंट। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप अपने जो विचार, जो कि सोशल मीडिया पर हमने जैसे मीडिया लिटरेसी की बात की थी ना, कुछ आइडियाज या फिर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे अनएक्सेप्टेबल है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है या फिर जो लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, ब्लॉग्स। आपको मैं ब्लॉग का सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं तो जो हमारे अमिताभ बच्चन हैं, ही राइट्स ब्लॉग्स रेगुलरली। जो भी उनके ओपिनियन किसी भी चीज को लेकर के, वो कुछ भी अगर अपनी बात प्रेजेंट करना चाहते हैं, एनीथिंग, वो ब्लॉग्स के थ्रू करते हैं। तो ब्लॉग्स, इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वर्ड्स यू कैन राइट, बट क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पेस रिजर्व्ड है, कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं, राइट, जिन पे हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं। एक तो जो सबसे फेमस जो वेबसाइट चलती है दैट इज ब्लॉगर एक वेबसाइट है, एक वर्डप्रेस करके है। दीज टू वेबसाइट्स, ये सबसे ज्यादा फेमस वेबसाइट्स हैं फॉर ब्लॉगिंग। ब्लॉग, बी फॉर ब्लॉग, एंड कंफ्यूज नहीं होना है, वी फॉर ब्लॉग एंड ब्लॉग, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ब्लॉग जो है दैट विल बी ओनली अ टेक्स्ट पार्ट, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का कंटेंट होगा। लेकिन अगर हम व्लॉग्स की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी ऑडियो विजुअल। हम देखते हैं आज के टाइम में हमारे यूट्यूब जो है उसके ऊपर ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर ने अपना व्लॉग चैनल अलग से स्टार्ट कर दिया है, राइट, जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, किस तरीके से अ डे स्पेंट, राइट, वो अलग अलग चीजें दिखाते हैं। तो वो क्या है, दैट इज अ व्लॉग, दैट इज ऑडियो विजुअल कंटेंट। ब्लॉग्स जो होते हैं, राइट, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं हमारे पास। और जब हम सोशल मीडिया पे आएंगे, जब हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया और ब्लॉग्स में क्या डिफरेंस है, देन वी कम टुवर्ड्स माइक्रो ब्लॉगिंग। हमें नाम से ही पता लग रहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है। हमें अपनी बात रखनी है, ओपिनियन रखना है, अपना आइडिया शेयर करना है, बट माइक्रो यानी कि छोटे साइज में, एक लिमिटेड वर्ड। तो हमारे पास जो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है दैट इज ट्विटर। अब ट्विटर क्यों है? क्योंकि इसकी जो वर्ड लिमिट है दैट इज ओनली 140 वर्ड्स पर पोस्ट। आप एक पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ 140 वर्ड्स लिख सकते हो। अगर उससे ऊपर जाता है आपका वर्ड कंटेंट तो आप वो चीज पोस्ट ही नहीं कर पाओगे। माइक्रो ब्लॉगिंग यानी कि ट्विटर पर हम देखते हैं कि
बहुत कम शब्दों में और बहुत बड़ी बात बोल दी जाती है। वो इसीलिए क्योंकि वर्ड कुछ सिलेक्ट किए जाते हैं। हमारे पास 140 वर्ड्स की लिमिट है सिर्फ। अगर हम एक नॉर्मल मैसेज भी लिखेंगे बड़ा, हमारे जो ग्रुप्स पे आते हैं, क्लास ग्रुप्स पे जो इन्फॉर्मेशन के मैसेज आते हैं, उनमें भी इन वर्ड से ज्यादा होते हैं, 140 वर्ड से ज्यादा होते हैं उनमें भी। ठीक है। और बेसिकली वर्ड्स वर्ड्स नहीं है, ये बेसिकली है कैरेक्टर्स, 140 कैरेक्टर्स। जब आप ट्विटर कभी खोलें और उसमें एक नया ट्वीट अपने आप जनरेट करने का ट्राई करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है ओनली 140 कैरेक्टर्स। और इसमें अगर आप एक स्पेस देते हो, मान लो आप लिख रहे हो कुछ भी, अ पेज, तो इसके बीच में ये स्पेस जो है, इवन ये भी एक कैरेक्टर काउंट होता है, राइट। तो माइक्रो ब्लॉगिंग इज बेसिकली के अपना आइडिया या फिर जो भी हमें अपना सजेशन, ओपिनियन, वॉट एवर इट इज, जो भी रखना है हमें इन लिमिटेड वर्ड्स। ट्विटर जो है वो सबसे मोस्ट फेमस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ऑलमोस्ट हमारा हर पॉलिटिशियन, हर सेलिब्रिटी, एवरीवन इज ऑन ट्विटर, अपना ओपिनियन रखते हैं। कुछ भी चल रहा है, लाइक किसान आंदोलन इस टाइम पर हाईलाइटेड है या फिर कोविड, तो सब लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं। तो माइक्रो ब्लॉगिंग और ब्लॉग्स में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स का है। वर्ड लिमिट, इसमें वर्ड लिमिट है और इसके अंदर कोई वर्ड लिमिट नहीं है, राइट। देन वी कम टुवर्ड्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हमारे न्यूज स्टोरीज हो सकती हैं। आज के टाइम में एवरीथिंग, जिस चीज के आगे भी ई लग जाए, दैट इज ऑनलाइन। चाहे वो ई बिजनेस हो, चाहे वो ई न्यूज़पेपर हो, चाहे वो ई मैगजीन हो, राइट। तो ये सब क्या है, ई फिनेंस, एनीथिंग जिसके आगे भी ई लग जाएगा, यानी कि हमने उसको डिजिटली कनेक्ट कर दिया है, हमने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है। तो न्यूज स्टोरीज हम देखते हैं, टेलीविजन आज के टाइम में ऑनलाइन है, न्यूज़पेपर ऑनलाइन है, तो एवरीथिंग। ई न्यूज़पेपर तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन आज सबके वेब पोर्टल्स हैं। हम सुनते हैं ना बार बार एक टर्म, वेब पोर्टल है, ये वेब पोर्टल है, वेबसाइट है। तो क्या है कि उस पर जो भी रिटर्न मटेरियल है, जो भी रिटर्न कंटेंट है, दैट विल बी न्यूज आर्टिकल। आप चाहे अमर उजाला, ई न्यूज़पेपर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमने देखा था मॉर्निंग में न्यूज़पेपर, तो ई न्यूज़पेपर तो आपको अलग मिलेगा, लेकिन अगर आप अमर उजाला का वेब पोर्टल विजिट करोगे तो उस पर आपको न्यूज भी मिलेंगी। तो न्यूज स्टोरीज हो गई। और स्टडी मटेरियल्स, यानी कि आप तो चलो अभी फिर भी +2 में हो, लेकिन आपका भी जितना भी कंटेंट होता है वो हमें अवेलेबल है इंटरनेट पे, राइट। लेकिन हायर स्टडीज है, जैसे कि ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसके लिए हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स भी होते हैं, रिसर्च पेपर्स भी होते हैं, जिन्हें पढ़ करके हम असिस्ट कर सकते हैं, जिन्हें पढ़ के हमें सपोर्ट मिलता है। तो आर्टिकल्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट मटेरियल होगा, जितना भी हमारा टेक्स्ट कंटेंट होगा, दैट विल बी अवर न्यूज आर्टिकल्स, या फिर स्टडी मटेरियल कह सकते हैं हम उसको। ठीक है। देन कम्स अवर मोस्ट ट्रेंडिंग सोशल मीडिया। हम सब यूज करते हैं, हम सबको पता है किस तरीके से लिखना है, क्या है, राइट। तो सोशल मीडिया में न्यूज फीड और पोस्ट, हम पोस्ट करते हैं और न्यूज फीड हम स्क्रॉल करते हैं। सोशल मीडिया आई थिंक बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। सोशल मीडिया इज बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म सिमिलर टू ब्लॉग्स, एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी बात, अपना आइडिया, कुछ भी, अगर हमारे पास कुछ इनोवेशन है, अगर हम कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं, हमारे पास क्रिएटिविटी है, हम उसे शेयर कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, एनीथिंग जो भी है। तो ब्लॉग्स और सोशल मीडिया में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज दिस कि ब्लॉग्स जो हैं उनमें कई बार ऐसा होता है जो काफी लोगों को कंटेंट पसंद नहीं आता है। हमने इस यूनिट की स्टार्टिंग में बात की थी मीडिया लिटरेसी की। तो मीडिया लिटरेसी में ये ही है कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट या फिर कोई ऐसा सस्पिशियस या फिर कोई ऐसा अनएक्सेप्टेबल कंटेंट ना डालें जो लोगों को और लोगों को देखना पसंद ना हो। ये लेकिन ब्लॉग्स में हमारे पास ये है कि आदमी का कुछ भी ओपिनियन हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, वो कुछ भी पोस्ट कर सकता है, लेकिन उसमें अपना ओपिनियन पोस्ट करना है बस। इसमें हमें फुल फ्रीडम है। लेकिन इसमें हमें मीडिया लिटरेसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हमें से पढ़ता है कोई ब्लॉग? नहीं, इट इज रियलिटी। लेकिन सोशल मीडिया हम सब लोग यूज करते हैं, तो इसलिए हमें जो कंटेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, ये हमें काफी सेंसिटिव एरिया है सोशल मीडिया। तो इस पे हमें जो कंटेंट पोस्ट करना है वो ऐसा होना चाहिए विच इज एक्सेप्टेबल, सपोर्ट करते हो लोग। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मीडिया लिटरेसी। तो इसमें न्यूज फीड्स हो जाएंगे, हमारी पोस्ट हो जाएंगे। पोस्ट में बेसिकली इमेजेस
एंड जितना भी हमारा वीडियो मटेरियल है दैट विल बी इन द अंडर पोस्ट्स और न्यूज फीड जो भी होगी हमारी, एनीथिंग टेक्स्ट से रिलेटेड, इसके अंदर आपका टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सब चीज आ जाएंगी, फोटोग्राफ, एनीथिंग कुछ भी होगा वो आ जाएगा, राइट। न्यूज फीड में हमारा टेक्स्ट के साथ ये सारी चीजें भी आएंगी, लेकिन पोस्ट जो होंगी हम देखते हैं ना, जिस टाइम हम करते हैं, चाहे हम ट्विटर पे करें तो ट्विटर पे लिखा हुआ आता है कॉर्नर में पब्लिश, इसमें करेंगे तो पोस्ट का ऑप्शन आता है, कभी भी फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो अपलोड का ऑप्शन आता है, राइट। तो इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें टेक्स्ट पोर्शन भी होगा, इमेजेस भी होंगी, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, एनीथिंग। और पोस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट विल बी लिमिटेड, चाहे अगर हम किसी भी चीज को लिखकर फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद उसे अपलोड कर रहे हैं तो दैट इज पोस्ट, और अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं तो दैट विल बी अ न्यूज फीड। तो ये कुछ जिस अलग अलग तरीके के कंटेंट हम देख सकते हैं न्यू मीडिया पर, ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉगिंग, आर्टिकल्स हैं, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर ओपन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट बताने की हमें कोई जरूरत है नहीं, वी ऑल नो वेरी वेल। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो